नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में बात करेंगे फाइनल आंसर की को लेकर। यहाँ पर अभ्यर्थियों का इंतज़ार जो है वो बहुत जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। तो क्या है पूरी अपडेट, उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। रिजल्ट के संबंध में भी कुछ ज़रूरी सूचना है जो कि आयोग से प्राप्त हुई है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन, आप सभी अभ्यर्थी जो कि इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग कर दिया करिए। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एससी से जैसे कि कई ऐसी भर्तियां हैं जो कि पेंडिंग पड़ी हुई हैं, प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रक्रिया रुकी पड़ी हुई है। तो अभ्यर्थी लगातार आयोग का चक्कर लगा रहे हैं। अन्य भी भर्ती के अभ्यर्थी हैं जिसमें कि आप लोग भी हैं, जो कि कई बार आयोग जा चुके हैं आपकी भर्ती में प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर। यहाँ पर तो देखेंगे आप लोगों की भर्ती में परीक्षा कराने को लेकर भी अभ्यर्थी कई बार आप लोग जो हैं आयोग गए हुए हैं। तो यहाँ पर जो डिले हो रहा है अभी आपके रिज़ल्ट में, आप सभी को पता है कोर्ट में मैटर जाने की वजह से जो है रिज़ल्ट में डिले हो रहा है। रिज़ल्ट में क्योंकि स्टे लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है, लेकिन वो जो रोक लगा हुआ है कहीं ना कहीं वो फाइनल परिणाम पर है। फाइनल यानी कि जब आपका डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद जो फाइनल परिणाम जारी होगा उस पर रोक है। अभी की जो प्रक्रिया है वो कराई जा सकती है, लेकिन वो आयोग की मंशा पर डिपेंड करता है या फिर शासन के आदेश पर डिपेंड करता है। शासन के सरकार के निर्देश पर ये चीज़ें निर्भर करती हैं कि क्या हो रही हैं या फिर किस प्रकार से प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो इस टाइम की बात करें तो जब अभ्यर्थी गए हुए थे आयोग ये जानने के लिए कि उनकी भर्ती में क्या कुछ चल रहा है, तो उनको ये बताया गया कि उनका जो आंसर की है, फाइनल जो आंसर की है वो बिल्कुल तैयार है। और आंसर की में जो देरी हुई है, आपके फाइनल आंसर के में यहाँ पर एक लंबा इंतज़ार अभ्यर्थियों को करना पड़ा है, क्योंकि जो है उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्शन थे ज़्यादा डाल दिए गए थे, कई प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन पड़ा था, इसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डिले हुआ है फाइनल आंसर की में। लेकिन अब डिले नहीं होगा, चूँकि डेट उन्होंने कोई नहीं बताई है, लेकिन ये बताया गया उनके द्वारा कि आपका जल्द ही इसी महीने में आपका जो फाइनल आंसर की है वो जारी हो जाएगी। तो देखिए फाइनल आंसर की अभी तो जब भी आयोग अभ्यर्थी जाते हैं तो उनका पहले आंसर की को लेकर ही पूछना होता है, क्योंकि जब तक आप फाइनल आंसर की जारी नहीं होगी तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो पहले अभ्यर्थियों का यही सवाल होता है कि कब तक फाइनल आंसर की जारी होगा। तो फाइनल आंसर की को लेकर उनको ये आश्वासन मिला है, आश्वासन दिया गया है अधिकारियों के द्वारा कि केवल ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुए थे, इसकी वजह से यहाँ पर डिले हुआ, लेकिन अब डिले नहीं होगा। आंसर की बिल्कुल आपकी तैयार है, ठीक है, तैयार है, यानी कि अब किसी भी दिन आपका जो आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा। और आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का जो प्रयास होगा वो रिज़ल्ट को लेकर होगा। रिज़ल्ट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि रिज़ल्ट पर भी कार्य आपका जो है वो स्टार्ट होगा, लेकिन वो आंसर की पहले जारी हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि ऐसा तो नहीं कि कोर्ट में मैटर होने की वजह से जो है भर्ती जो है वो फंस जाए चुनाव में। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। केवल यहाँ पर देखिए रिज़ल्ट भी जारी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, फाइनल परिणाम भी जारी कर सकते हैं। केवल और केवल यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाएगी तो मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित नहीं कर पाएंगे, तो समारोह नहीं हो पाएगा। बाकी अगर अन्य माध्यम से ये लोग चाहेंगे तो नियुक्ति पत्र भी दे देंगे। तो देखिए जहाँ तक यहाँ पर एक अनुमान है कि कोशिश सबकी ये रहेगी कि चुनाव से पहले पहले इस भर्ती में कम से कम ये एक रिज़ल्ट जारी हो जाए, यानी कि डीवी लग जाए। फाइनल परिणाम तो नहीं कह पाएंगे कि जारी हो पाएगा। वैसे आप देख ही रहे हैं आयोग की कार्यप्रणाली को, कई ऐसी भर्तियां हैं पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कई भर्तियों पर कार्य चल रहे हैं साथ में। तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी या पूरा जो है नियुक्ति पत्र वितरित हो जाएगा, लेकिन एक रिज़ल्ट आपका डीवी के लिए जारी हो जाएगा। डीवी भी लग सकता है, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर फाइनल परिणाम जारी हो जाता है तो इससे अच्छी बात तो कुछ होगी ही नहीं। तो फाइनल आंसर की आपका जो है इसी महीने में किसी भी दिन जारी हो सकता है आपका आज ही जारी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये है कि तैयार है बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है कि आपकी जो आंसर की में देरी हुई है वो कोर्ट मैटर की वजह से नहीं हुई है। जैसे अभ्यर्थियों के मन में सवाल था और उनको लग रहा था कि हो सकता है कि जो आंसर की में देरी हो रही है वो कोर्ट में मैटर जाने की वजह से
हुई हो, लेकिन कोर्ट में मैटर जाने की वजह से आंसर की में देरी नहीं हो रही है। केवल और केवल जो ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुए थे क्वेश्चंस पे, उसकी वजह से देरी हुई है। ठीक है, तो वो भी आपका कार्य कंप्लीट हो चुका है और किसी भी दिन अब आपको आपका जो इंतज़ार है फाइनल आंसर की को लेकर, तो वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद रिज़ल्ट आपका जारी होगा। डीवी भी आपकी जो है चुनाव से पहले पहले कराई जा सकती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से प्रयास करना है, वो ये करना है कि जो कोर्ट में मैटर चल रहा है वो निस्तारित हो जाए। उसके लिए आपको ज्ञापन एक बार ज़रूर देना चाहिए। आयोग अगर आप जाना चाहें तो आयोग जाकर ज्ञापन दीजिए, या फिर आप चाहें तो आप जाके मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार में भी ज्ञापन दे सकते हैं इसके लिए कि जो कोर्ट वाला मैटर है उसको निस्तारित जल्द से जल्द करवाएं। ठीक है, क्योंकि मैटर निस्तारित होगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट भी, अगर मैटर निस्तारित हो जाता है तो फिर चुनाव से पहले पहले आपका फाइनल परिणाम भी जारी हो सकता है, नियुक्ति पत्र वितरण भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये प्रयास आपको करना है। बाकी ऑफिशियल आंसर की आपकी जारी हो जाएगी, उसमें कोई भी रोक नहीं है, 2-4 दिन में आज ही हो सकता है। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।